Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. हेलो एवरीवन। आज आप लोग को देख रहे हैं कि हम जूम कॉल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड इट्स बिकॉज आई एम नॉट एट होम, आई एम समवेयर एल्स। और आप लोग ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देखा होगा कि वी हैवंट बीन पोस्टिंग अ लॉट बिकॉज देयर वाज an emergency, a family emergency for which I had to leave. Um, we have a family member, really close family member, who is not well, and we really request everyone to send prayers and keep him in your prayers because we need them right now. But we also thought that we need to keep the podcast going and to bring the content because I think he would have wanted कि हम अपनी life भी normally as much as possible जीना चाहें. So that's why we're here in this format. I hope ये भी ठीक रहे आप लोगों के लिए, and we'll also try it on Zoom. So let's get started. Sana, आज का topic क्या है हमारा? तो आज का टॉपिक है the power of protein. As we've discussed before, पहले हम दो macronutrients का जिक्र कर चुके हैं. जिक्र तो क्या पॉडकास्ट कर चुके हैं carbs पे और fats पे. And the third macronutrient is a protein. So we're going to talk all about protein today. Yeah, So and protein is so important, है ना Sana? नहीं, important तो yeah, of course है ही. It's also that it's that macronutrient out of the three जिसमें सबसे least controversy in the sense कि लोग उससे डरते कम है और convince easily हो जाते हैं, and they're mostly convinced कि हाँ, we do need to eat protein, we do need to include that in our diets. Carbs और fat की तरह से इतना ज्यादा fear नहीं है around this topic. मजेदार बात ये है कि जितना हमें पता है प्रोटीन के बारे में हम उतना खाते नहीं हैं, and somehow ये एक मसला रहता है. That's quite interesting कि just as I was saying कि convincing की तो जरूरत नहीं है, and लोग आराम से इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर हाँ उस तरह से खाते भी नहीं है. So that's quite funny कि कहते भी हैं लेकिन करते भी नहीं. But I think there are a couple of reasons कि people do that, और वो क्यों नहीं incorporate कर पाते पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जैसे हमारी जो older generation है उनको इस बात का पूरी तौर से मेरे ख्याल से यकीन नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रोटीन. उनका तो एक है ये चक्कर. दे डोंट रियली बिलीव दैट. और एक तो वो है. फिर कुछ और चीजें होती है, जैसे फॉर इंस्टेंस स्पेशली फॉर वुमेन, एक ये बहुत बात होती है कि बड़े अनलेडी लाइक है ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन के पोर्शंस खाना, इतना बड़ा बीफ का स्टेक लेके बैठे हुए हैं, या वो जो तो कि छोटे बहुत छोटे पोर्शन. मजेदार होता है. हाँ नहीं, of course मजेदार तो है, but it's just you're being conditioned to think that it's unladylike to eat such a big portion of protein. बड़ा ही बैनी सा उनको feeling आती है, या आपको कराई जाती है कि to not do that, right? वो फिर वो कहते हैं ना कि ये एक चीज होती है, girl bites हो और girl portion हो. तो वो एक चीज है, that's a big problem. So that's what you're made to feel, and then obviously आप थोड़ा सा हाथ खींच के रखते हैं कि नहीं भाई हम वो करें, especially in a formal setting, या ऐसी उसके अंदर ज्यादा हो जाता है. थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सी गाइडेंस दे देते हैं हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को कि कितनी प्रोटीन खानी चाहिए. सो टिपिकली अगर आप मसल गेन के लिए कर रहे हैं तो आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट दैट यू हैव खानी चाहिए. If you are maintaining and you're not want to build muscle, and you just want to maintain what you have, so it's between 0.6 and 0.8 grams per protein. 0.6 or 0.8 grams of protein per pound of body weight. So that is a little bit of guidance जो आप follow कर सकते हैं. और ये भी जब आप calculate करेंगे आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन that is really the requirement of your body. Yeah,
तो ये तो हो गई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कि हमें कितनी प्रोटीन जो है जरूरी है, एंड हाउ मच शुड बी एक्चुअली बी इनकॉर्पोरेटिंग इन आवर डाइट्स, इन आवर मील्स. बट सच बात ये भी है कि नॉट एवरीबडी इज एबल टू in this day and age, and considering the inflation and considering how expensive it is. तो Oh आप yeah. हर मील के अंदर एक बिग साइज पोर्शन, स्पेशली एनिमल प्रोटीन का, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए काफी मुश्किल हो सकती है, बिकॉज वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है. तो डू द बेस्ट, डू योर बेस्ट, जितना कर सकते हैं, और जितना आपके बजट में हो सकता है, मेक श्योर यू ट्राई एंड इंक्लूड इट इन योर मील्स. तो ये वाली बात होती है. फिर उसमें ये हो जाता है कि लोगों का एक और चीज जो है कि हम लोग अपने मील्स की प्लानिंग कम करते हैं. Right. वो जो बैच कुकिंग या प्री कुक करने का कॉन्सेप्ट नहीं है. ये जरूर है कि हमें कबाब बनाने की और ऐसी चीज बना के स्टोर करने का, वो तो वी नो, एंड दैट्स वी हैव बीन डूइंग. आवर मदर्स और आवर ग्रैंडमदर्स, दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर सो लॉन्ग, और आज भी हमें आदत है कि फ्रीजर से शामी कबाब निकल आए या कोई और से कबाब निकल आए, विच इज ग्रेट. बट इन जनरल एवरी डे की या वीकली बेसिस के ऊपर ना मील प्लानिंग नहीं करते हम लोग. तो फिर उसमें क्या होता है कि वो फिर लास्ट मिनट के जो मील्स होते हैं, उसमें अक्सर आपका फिर रह जाता है, बिकॉज यू आर टू टायर्ड, और वर्क से बहुत देर में आए, या XYZ जो भी रीजन हुआ. एंड देन बिकॉज दैट टेक्स टाइम, वो डीफ्रॉस्ट होगा, वो पकने में भी टाइम होगा, you end up with something that is without the animal protein. Yeah. And And एक that's और another चीज मैं reason. इधर ऐड कर दूं सना, कि जब आप हाँ. अपनी मील प्लानिंग करते हैं, और अगर आप मील प्रेप करें मे बी ऑन संडेज या मंडेज फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, यू कैन रियली बिल्ड a very balanced meal because you Yeah, are prepping in advance. So ये जो that's last true. minute That's और true. जो तुमने अभी बोला कि ऑफिस से आने के बाद हमारे बहुत व्यूअर्स हैं जो वर्किंग मदर्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं, वो घर में आके जल्दी सब कुछ करना होता है, तो उसमें मे बी इतना टाइम नहीं होता सोचने का कि Yeah, so बैलेंस्ड then मील बन that's रहा a है या good नहीं बन रहा. idea कि उस वक्त सब लोग, especially if they're working women, जो कि उतनी ही लंबी जॉब करती हैं as their husbands. तो Exactly. उस वक्त पे, स्पेशली इफ यू डोंट हैव हाउस हेल्प, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे अब अगर हम लोग हैं, या तो आपका है कि आप मिलके साथ में मील प्रेप करें, क्योंकि लास्ट मिनट आने के बाद वो भी पर्स रखें और घर में घुसते ही she has to start the dinner prep और सारी चीजें, फिर वो रह जाता है. या फिर ये होता है कि then she herself is too tired maybe to Yeah. to do either to cook in, मतलब इतना वो नहीं बना पाती, या फिर मे बी टू टायर्ड टू ईट. क्योंकि ऐसा भी होता है कि, अच्छा, एक और चीज मैंने जो नोट की, एक तो ये बात है, दूसरा दैट आई हैव नोटेड इज दैट पीपल, वी आर सो कंडीशन्ड एज साउथ एशियंस, एज देसीज, हमें इतनी ज्यादा, हम लोगों को ये आदत है कि हम नए नए खाने, नए से मतलब है कि रोज एक नया खाना पका हुआ हो, Oh, आज का मेन्यू absolutely. क्या है, आज सुबह से स्टार्ट हो जाती है. अभी सुबह आपका नाश्ता शुरू नहीं होता है, एंड यू विल आस्क सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन माय सर्कल, हम लोग होते हैं भाई अभी सुबह उठे नहीं है, कि एक ये चीज हो जाती है कि क्या निकलेगा, क्या पकेगा. आप कहेंगे शायद मैं एक, हाउ हाउ विल आई से दिस, कि एक मैं काउंटर, मेरी जो बात है वो हो रही है बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं मील प्रेप की Counterproductive. कर रही हूँ, काउंटर प्रोडक्टिव, और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ सुबह उठते ही. बट आई एम सेइंग कि वो मील प्लानिंग जो होती है वो वीकली बेसिस पे होती है. आप एक दिन सोचते हैं, एक दिन उसके बारे में स्पेशली प्रोटीन को प्रेप कर देते हैं, लेकिन ये जो एवरी मॉर्निंग हम लोगों के दिमागों में कि रोज नया एक जो है डिफरेंट किस्म का खाना होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो आप बोरिंग खानों से आप उकता जाते हैं. यू फील कि एवरी डे चिकन, एक वही चिकन विद डिफरेंट वेजिटेबल्स या डिफरेंट राइस, वो तो इट्स सो बोरिंग, वो तो हमसे खाया ही नहीं जाएगा. It बट is so weird because मेरे लिए, I'm the sort of हाँ, person that I can eat the same thing over and over again. And या Sana, in fact, वो करती है कि हाँ, नहीं, we need variety, and that is really, really good. We need variety. But या if I can have the same thing for the rest of my life, I'm all right. In fact, my lunch over the past 4 to 5 years has been a chicken salad
with either a can of sardines or a can of mackerel. And that has been my lunch for the past 4 to 5 years. And even in the office, log hamesha yahi kehte hain ki, oh my God, how are you having this every day? And maybe it's just because I'm a creature of habit, and it's low maintenance because you know what you're having. But no, but I especially I know feel everyone's different. different तो है, but मेरा point यही है कि because of this हम लोगों को जो दिमाग में बैठी हुई है कि हम रोज एक चीज नहीं होगी और एक सी चीज जो है बड़ी बोरिंग हो जाती है. ठीक है, variety is very important, and I always say different vegetables, different चीजें, different even प्रोटीन की फॉर्म्स, बिकॉज जो चीज आपको फिश देगी, जो चिकन देगी, जो बीफ देगा, वो डिफरेंट उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल्स है. बट कुछ चीजों के लिए स्पेशली लंचेस, बिकॉज लंचेस में या ब्रेकफास्ट इवन, उसमें आप सुबह निकल रहे होते हैं, आपका एक सेट टाइम होता है लंच में, यूर एट वर्क अगेन, उसमें आप अगर कॉम्प्लिकेट करेंगे अपने आप को और सोचेंगे एवरी डे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर समथिंग, वो कभी नहीं होता है. 2-3 दिन होगा, उसके बाद यू विल एंड अप जस्ट ग्रैबिंग anything from the fridge, और उसमें there is no measurement कितनी आप प्रोटीन खा रहे हैं या क्या चीज हो रही है, वो फिर नहीं हो पाएगा. फिर जो कुछ भी होता है you eat that. So that's one thing. अच्छा जी, तो एक और चीज भी होती है women हमारी साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, वो क्या है, वो कंडीशन है कि जी वो सेव करेंगी बेस्ट पॉसिबल piece of the meat for their husbands या for their kids, और अपने लिए वो भूल जाती हैं. Especially अगर portion कम होगा, they will always save it, and वो हमेशा रखते हैं. Sometimes तुम्हारी भी एक थोड़ी instinct है. instinct यूं नहीं है, वो instinct पता है क्यों होती है, वो different तरीके से, लेकिन बात वही बन जाती है. It's because Daniel is very particular about his protein. But there are days that अगर घर में guests आ रहे हैं या कोई lunch पे आया है, या अभी मेरी mother-in-law यहाँ पे थी, तो her friends were over हमारे यहीं, तो अब जो खाना जाहिर है जिसे lunch पे बुलाया तो वो तो regular meal नहीं होगा ना, different जो भी कुछ बना है वो उस हिसाब से तो नहीं था, वो देसी खाने बने. तो अब मैं if I've been up मैं morning से prepare कर रही हूँ, तो I will not be able to prepare a separate meal for dinner, and I won't be able to नहीं, and I won't, because पूरी morning लगा दी एक meal बनाने में, 2-3 dishes हो गई, सब कुछ हो गया. This actually happened. This is a real example. अभी हुआ है. तो फिर उसमें जब dinner का time आता है, तो फिर then you have to see, क्योंकि उसमें वो खाली chicken breast तो नहीं पकेंगे ना, वो तो फिर whole chicken है, उसमें हड्डियां भी हैं, उसमें लेग पीस भी है, उसमें विंग भी होगा, ये भी होगा, कढ़ाई बनी है, तवा चिकन बना है, फलाना ढिमकाना है, बहुत सी चीजें हैं. तो उसके अंदर आई एक्चुअली, मतलब मुझे खुद अपने आप पे हैरानगी थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने किया है. पकाने के बाद आई मेड एक्स्ट्रा, आई एडेड मोर बोनलेस टू व्हाटएवर आई वाज मेकिंग, और मैंने सर्व करने से पहले एक बोल में आई काउंटेड एटलीस्ट 5 बिग बोनलेस पीसेस, एंड आई टुक देम असाइड फॉर दानियल, के भाई शाम में आके, वो सिर्फ इसलिए किया था कि मेरी मुसीबत ना पड़े. ऑनेस्टली यही वजह थी कि वो ना हो. बट so let's keep a conscious effort not to do that. Maybe no, but that was another thing. वो एक और बात थी, because I know कि फिर क्या होगा. It wasn't because थोड़ा सोच का भी फर्क है ना. If you're talking about the older generation, उनका फिर ये था, नहीं मेरे मियाँ का बेस्ट मिल जाए, बस जो ये खाते हैं, ये बोटी उनको पसंद है, वो गोल बोटी खाता है, वो टांग की बोटी खाता है, और मैं तो कुछ भी खा लूंगी, गर्दन भी मिलेगी वो भी बस मैं खा लूंगी, उसमें से चाहे धागे के हिसाब के वो बोटियां वो निकल रही, गर्दन में क्या होता है वो जो तीसी होती है, इस किस्म की चीज है. तो इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट, जूस काफी होता है, बट आई एम नॉट they're great, और वो यखनी वखनी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है. लेकिन अगर आप मील में खा रहे हैं, बहुत पसंद है. हाँ, I mean पसंद तो है, but just on the side to enjoy, right? But not as your portion of your protein. हाँ, वो वाली बात. Yeah, correct. तो मुझे उससे ना वो याद है, I don't know, सब लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानियों का तो मुझे पता है, but I also know कि people from India, वो सब लोग भी बहुत शौक से पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं. It's really, I'm like really happy to know कि भाई सब बड़ा ही उनको मजा आता है. तो एक ड्रामा आजकल हो रहा है, एक और पाकीज़ा,
और वो काफी ज्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैसा टॉपिक है, इट्स नॉट लाइट एट ऑल। तो उसके अंदर वो एक उसमें बोलती है नादिया अफगान, एंड शी सेज इट सो ब्यूटिफुली। शी सेज कि मुझे पता ही नहीं, हाँ उस दो बेटे भी हैं, एंड शी सेज अकबर का मुझे पता है कि उसको उसकी क्या पसंद है, असगर की भी पसंद पता है, मियाँ की तो पता ही पता है। और उसको पाकीज़ा को कहती है, उसकी जो बेटी है, ना अपना पता ना तेरा पता, यूं करके। तो वो खैर एक वो मैं छोटा सा बिट बता रही हूँ एक पूरे बड़े उस या चीज के और अंदर, वो बहुत बट ही अच्छा एग्जैक्टली एक इंस्टाग्राम पे रील है, अगर कभी आप लोगों को हाँ मिले तो जरूर देखें, सो पावरफुल। Yeah, but I'm sure so many people are already watching because it's a very popular drama these days. So you can imagine कि I mean you can relate कि ये बात जो है वो कितनी हम्म। आम तौर से होती है हमारे यहाँ। Yeah. तो खैर आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली कि या हम क्या करते हैं और क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते, बट या लेट्स तो ऑल्सो नाउ सना टॉक ये अबाउट। बताएं। हाँ अच्छा, हाँ, सॉरी चलो हम एक दूसरे मैं की पूछूं। चलो गो अहेड गो अहेड एक्चुअली गो अहेड। हम बिकॉज हम साथ नहीं बैठे हुए, तो हाँ दिस इज आल्सो अ न्यू चैलेंज फॉर अस टू डू दिस ऑन yeah जूम। yeah तो सना, yeah व्हाई डू वी हैव टू ईट प्रोटीन, एंड इसकी क्या yeah फायदे हैं और क्यों हम करते हैं? फायदे चलो वी स्टार्ट विद दैट, बट आई वुड आल्सो लाइक टू से कि प्रोटीन जो है वो आपका एक स्मॉलर समझे यूनिट्स या पार्टिकल्स से बना होता है, विच आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। और उसमें से कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपके एसेंशियल हैं, और एसेंशियल का मतलब ये है कि यू नीड टू गेट देम फ्रॉम द फूड, वो आपकी बॉडी में वो नहीं खुद बन रहे हैं। बॉडी नहीं बनाता। नहीं, तो यू दैट्स नीड टू राइट। गेट देम फ्रॉम योर फूड। तो हम्म। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए? बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले, और ये बहुत दफा रिपीट भी हुई हैं, बट इट्स गुड टू हम्म। बी रिमाइंडेड अगेन, कि आपकी जो है एक तो रिपेयर और रिकवरी के लिए बॉडी में, चाहे इंजरी हो, चाहे एवरी डे का जो बॉडी का डिटॉक्स और रिपेयर होता है, तो आपको प्रोटीन चाहिए होता है टू डू दैट। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, ये तो आपको पता है, स्पेशली women दे ऑल नो कि भाई हेयर, स्किन, नेल्स, और बड़े कॉलेजन पे भी बातें होती हैं, ये ले ले ओह वो या, ले ले, स्किन दैट्स द हमारी न्यू ब्राइट हो हाइप है ना, जाए, द वो न्यू नई हाइप। हाइप है। एंड इट्स खैर जिस भी वजह से चलो बिद्दा सोच के ले ले, लेकिन बट अगर ले इट्स ले, ट्रू, इट्स या ट्रू। तो उसके लिए बहुत ज्यादा है। एंड प्लस आपका मसल बिल्ड करने के लिए, वी नो दैट वी बिल्डिंग मसल, यू नीड प्रोटीन। एंड वी ऑल्सो नो कि आपका 30 के बाद जो है वो मसल मास आपका कम होता रिड्यूस जाता है, होता एवरी रहता है ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर। रिड्यूस हो रहा है। और उस चीज को मेंटेन रखने के लिए दो चीजें आपकी नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए। एक तो आपका प्रोटीन, हम्म। और दूसरी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये दो एब्सोल्युटली। चीजें जो है ना वो बहुत मैं इंपॉर्टेंट है। इधर एक चीज ऐड करूंगा सना, जो या शायद हमने पुरानी पॉडकास्ट, अपनी अपनी दूसरी हाँ पॉडकास्ट में भी बोला है, सॉरी हम्म नॉट दूसरी पॉडकास्ट, हम्म in one of the older episodes के muscle या building और strength हाँ training is so important mental health के लिए, brain health के लिए, brain function के लिए। और the more या muscle you have in old age, the better it is, because you are then less susceptible to ये जो old age बीमारियां होती हैं, या for example Parkinson's disease या dementia, ये सारी, the more muscle you have the better it is। एब्सोल्युटली। और बेसिकली प्रोटीन जो है वो आपके जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं, द केमिकल्स इन योर ब्रेन, हम्म। तो ये उनकी मैन्युफैक्चर के लिए या उनकी प्रोडक्शन के लिए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ऑल ऑफ दीज। सो बेसिकली आपका मूड जो है वो हम्म। बेस करता है। सो इफ यू हैव प्रोटीन, इफ यू टेक प्रोटीन, और लेकिन कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि एक दिन खा लिया तो बस आज से यस। लेके वो एक महीने तक मेरा मूड अच्छा रहेगा, नहीं। और जाहिर है लाइफ की चीजें आती रहती हैं। अभी हमने जिक्र किया था शुरू में कि हमारा लास्ट वीक बहुत स्ट्रेसफुल सबका गुजरा था, एंड अभी भी हम पूरी we're जाहिर है उस still in तरह से that, नहीं है, yeah, वी आर स्टिल इन दैट। लेकिन यू नो लाइफ तो ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन इन जनरल बात है कि आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका ओवरऑल मूड जो है वो भी कंसिस्टेंटली बेहतर रहेगा। या absolutely। या सो एक और दानिया, डू यू वांट चीज, टू ऐड? हाँ, गो अहेड, ऐड sorry, समथिंग। हाँ I just wanted to add that
ब्लड शुगर रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इससे, क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी सैटिस्फैक्टरी लेवल्स भी हाई रहते हैं और स्पाइक्स नहीं होती शुगर लेवल्स में व्हेन यू हैव एब्सोल्युटली, या प्रोटीन। ये बातें हमने ब्लड शुगर की एपिसोड में भी डिस्कस की थी, बट बहुत सारी चीजें they're so They're connected कि वो interconnected. डिफरेंट, वो फिर बार बार निकल के आती हैं, एंड इट्स अ गुड रिमाइंडर आप हर एपिसोड में सुने। अगर उसमें Yeah. आपने ध्यान नहीं दिया था तो मे बी इसमें आप इस बात पे ध्यान दे दें। और या अगर आपको और सुनना है तो प्लीज जाइए और वो वाली एपिसोड भी जरूर सुनिए। हाँ, और अगर नहीं सुनी है तो या दैट्स राइट। तो या एंड फॉर योर इम्यून सपोर्ट, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी स्लीप के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव Oh, हार्मोन्स के absolutely. लिए, it's all very important. So जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले I mentioned कि amino acids are the building blocks for proteins. So out of the 20 amino acids, 9 of them are considered essential. That means ये 9 जो है in particular आपने फूड के ही जरिए अपनी बॉडी में लेने, राइट? तो फिर उसके अंदर आ जाता है, जो बात आ जाती है कि वो एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, Yes. या और एनिमल प्रोटीन जो है is a complete protein and it contains all of those 9 essential amino acids जिसकी बात सना ने करी है, and it's in the right proportion. So it is important to have animal protein in your diet, right? Like meat, eggs, fish, poultry, because इनके अंदर सारे complete amino acids हैं जो 9 essential. Plant-based proteins are incomplete and they don't have the 9 essential amino acids जो is required. लेकिन it doesn't mean that they don't have protein, right? They do have protein. They have good amounts of protein, especially lentils में, आपकी seeds में, nuts में, कॉटेज चीज है, cottage cheese है, tofu है. या So it is a really good supplement to your existing protein. So don't shy away from this either. Balance them out, combine them, and that will create a good variety of protein that you need. एग्जैक्टली। और प्रोटीन को ना हर मील में ऐड करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आपके पास हर दफा पूरा आप टारगेट हिट कर रहे हो, स्पेशली इफ यू स्टार्टिंग आउट। Yeah. तो फिर But it's उसमें important कि target hit होना भी चाहिए. Let's keep वो that in mind. या दैट्स कि इम्पोर्टेंट। we have to hit the target, and if we're close to the target, that's still good enough. So protein should be added to all your meals. जैसे अभी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चाहे थोड़ी अमाउंट हो, ज्यादा हो, स्पेशली इफ यूर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो आप उसको ऐड करें। बट जैसे चाय पापे हैं फॉर एग्जांपल, या एक बोल ऑफ सीरियल, दैट इज नॉट योर ब्रेकफास्ट, दैट्स नॉट अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट आई वुड से। आई मीन ब्रेकफास्ट तो है और खाना है, और कोई खाना बुरा नहीं है, लेकिन वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं है, ना ही वो आपको बड़ी देर तक वो रखेगा satiated. Satiated. That's the right Satiated. word. That's the right word, yeah. मैं satiety नहीं कहते उसे. अच्छा, anyway. बस forget it. satiety तो satiety है ना, but satiated है जो उसका ये वाला for anyway. I think you're right. So yeah, so what you need is you need eggs, or you need cottage cheese, or you need your even like eggs के अंग्रेजी फॉर्म के हों, देसी फॉर्म के हों, अंडा पराठे की फॉर्म हो, शामी कोई भी कबाब form और हो. पराठा हो, you know, Greek I don't know, yogurt with fruit. Oh my God, Greek that is yogurt हो, so good. Yeah. yeah. तो ये these are the foods जो जिसमें प्रोटीन है, that you need in the morning, that you need आपके ब्रेकफास्ट पे चाहिए, so that you start your day with more, how do you, कोई लफ्ज बोलो इसके लिए अपने, तो चाय पापे is not enough? चाय पापे या केक रस्क जो कि एक, क्या बताऊं, एक इंसान वेरी क्लोज टू मी वो जो है वो केक रस्क और चाय ही सुबह में वो खाते हैं, और फिर और थोड़ी देर बाद फ्रिज के सामने खड़े रहते होंगे क्योंकि हाँ, जैसे बचपन क्रैश में हो होता गए. है ना,
जो बचपन में होता है, आप खड़े रहते हैं और आपके पेट के अंदर जो है वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती रहती है, एंड देन यूर इन फ्रंट ऑफ द फ्रिज, खोल रहे हैं, हवा ले रहे हैं उसकी, फिर बंद कर दिया, फिर खोल लिया। स्पेशली इफ यू वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो आप फ्रिज के पास ही मिलते हैं लोग। और ये तो डेफिनेटली, तो इससे या फिर क्या होती है, मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स होती है और क्रैश होती है एनर्जी से, एग्जैक्टली, राइट? एनर्जी क्रैशेस होते हैं बिकॉज आपका स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी मूड की स्टेबिलिटी नहीं है, ब्रेन फॉग आपका बहुत ज्यादा, हम्म। यू आर अनएबल टू फोकस ऑन योर वर्क, बार बार आपका दिमाग यू नो, ब्रेन सोचता है। फॉग हाँ, का तुमने मेंशन किया, इट्स सो सो रेलेवेंट, बिकॉज या कभी होती है, एंड बहुत एंड होता है। ड्यूरिंग हाँ, ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, या वर्क प्लेस या पे वो जो ब्रेन फॉग होती है, और फिर अनस्टेबल एनर्जी, you can't work, you can't concentrate, ये so एग्जैक्टली। remember जब हम छोटे होते थे, हम्म, स्कूल में टीचर पूछती, नाश्ता करके आए हो? हाँ बिकॉज हाँ हाँ आप नाश्ता नहीं हाँ करते थे, आई वाज वन ऑफ दोज हाँ। जो नाश्ता तो करके वो नहीं बच्चे जाता था। फिर वो सोते से रहते हैं ना, सुस्त से Yeah, बैठे वो रहते फिर हैं। हाँ you हाँ, can't concentrate, you can't, so या it was so funny that या after growing up and doing all of this के बाद या realized, okay, yeah, that was not the most healthiest thing we were doing, or I was doing as a child. या या I don't एब्सोल्युटली। blame my parents, उन्होंने जरूर कहा होगा, मैंने नहीं खाया नाश्ता। हाँ, वो ज़रूर है, एंड हर एक की एक सिचुएशन, एक तो फ़र्क होती है और हर बच्चा भी अलग होता है। इसलिए कुछ बच्चे जो हैं वो सही से ढंग से खा के भी चले जाते हैं, अंडा और हम्म। टोस्ट भी खा लेते हैं और वो ढंग से करते हैं, और कुछ बच्चे इतना पिकी होते हैं कि आप हाथ जोड़ते हैं कि भाई तुम न्यूटेला Yeah, टोस्ट ही खा लो, तुम्हारी मेहरबानी। तो later on जब मैंने काम शुरू किया, या Nutella toast was my breakfast for the गो टू। longest time. For the longest हाँ, time. This is when I अच्छा, started work. So या या yeah, या तो not the खैर, best एनीवे, choice. मूविंग ऑन टू के प्रोटीन आप खा रहे हैं, और अगर शुरू कर दें और अगर आप खाते हैं, तो एक और उसकी इम्पोर्टेंट बात होती है उसकी डाइजेशन के बारे में, Mm, कि प्रोटीन का डाइजेस्ट होने के लिए देन यू नीड टू हैव आपकी गट हेल्थ को, अगेन वी ऑलवेज सर्कल बैक टू गट हेल्थ। yeah. एक्चुअली अब पता है क्या है कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, बट अगेन एज वी से लाइफ हैपेंस, और डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, या स्टेजेस, डिफरेंट फेज चल रहे होते हैं लाइफ के। सो दीज डेज आई थिंक आई हैव टू sit down, and I'm trying to do that and focus on gut health again. मुझे Right. reevaluate करना है कि क्या चीज हो रही है, क्योंकि मेरा फेरिटिन लेवल्स इतने लो आए, तो और मैं अनीमिक बहुत अरसे से हूँ, लेकिन आयरन स्टोर्स मेरे फिर से लो हैं, एंड आई हैव ट्राइड द पिल्स कंसिस्टेंटली, एंड फिर भी नहीं हुआ, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुई है। तो Mm-hmm. आई रियली नीड टू असेस कि मेरी गट हेल्थ का क्या Yeah. है। इसीलिए इसी चीज के लिए प्रोटीन का भी यही है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी गट हेल्थ जो है इज डूइंग गुड फॉर योर प्रोटीन्स टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। Digestive. या Absolutely. So एंड gut health हाँ, is everything. It's या या everything. या या Maybe you're making the right choices of food. You're making the या right या choices या in your life, and या you're making sure that you're buying the healthiest of foods. But if या there's no absorption of that food या and your gut health is a problem, या then that literally goes down the drain, right? या So that is so important to या get checked, get corrected. और checked है, और उसके different aspects हैं, it's also closely connected to your nervous system, it is connected to your stomach acid। Oh yeah. वो आपका अगर बहुत लो है, एंड स्टमक एसिड जो है वो लो हो जाता है अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, या आपको एच पाइलोरी की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा एंटासिड्स खाते हैं। वी हैव आल्सो Mm, कवर्ड सो मेनी थिंग्स इन द गट हेल्थ एपिसोड, so again, if you haven't watched that, go and watch that, या listen to it। mm-hmm. लेकिन ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपके स्टमक एसिड को, और अगर वो लो है और एंजाइम्स आपके सही से नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो फिर आपकी प्रोटीन की डाइजेशन भी मुश्किल हो जाएगी। सो यू ऑल्सो हैव टू Absolutely. वर्क ऑन दैट साइड बाय साइड while you try and incorporate more protein and good Yeah. quality protein in your meals. Yep. Interestingly, Sana, you mentioned about low stomach acid. Or yeah, it's strange because people are always concerned about more
stomach acid that Yeah, that's true. create, है ना, That's true. वो होता है जी सीना जल रहा है और Yeah, reflux हो रहा है और yeah, stomach yeah. acid बहुत है, लेकिन वो हमारी we'll try to do another episode जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे. But we've already discussed, Dania. ये बात हमने Yes, गट हेल्थ में की हमने भी है. gut health में करी ये हुई की है. भी Yes. है कि क्यों होता है, एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि वो आपको ऐसा लगता है, बट इट्स बिकॉज स्टमक एसिड आपका, क्योंकि जो ये पाथवे है उसको एसिड की जरूरत नहीं है, बट स्टमक के एनवायरनमेंट को जरूरत है एसिड की फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डाइजेशन टू टेक प्लेस. तो उसका जो वहां पे देयर इज अ पोर्शन देयर to So understand. please, Yeah. please check back. I think मुझे भी देखनी चाहिए to be reminded, Exactly. right? खुद ही भूल गए कि क्या क्या बातें हुई थी उसमें. So चलें anyway, जी. let's move on to our last, I think, point, protein के episode के अंदर, and that is that not all protein is created equal. Absolutely. Just like not all humans are the same, eh? Not all Yeah, bodies are the same. Exactly. तो वो सारे प्रोटीन भी नहीं है, एंड देन इट्स जस्ट दैट कि अब क्योंकि हाइप बहुत हो गई और ट्रेंड कर रहा है प्रोटीन हर जगह पे, और हर कोई प्रोटीन की बात करता है कि हाँ होना चाहिए होना चाहिए, तो फिर द बिग फूड्स आपके जो है एज ऑलवेज दे ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि भाई पैसा बनाना है, तो जिधर से भी पैसा बनाना है उन्होंने अपना हाथ डालना है वहां पे. तो प्रोटीन की वाह वाह हो रही है आजकल, तो भाई तो लाओ भाई सब लाओ, हर चीज पैकेजेस में पे आ रहा है प्रोटीन लिखा डाल हुआ दो, बड़ा बड़ा प्रोटीन. लिखो हाई प्रोटीन, फलाने इनफैक्ट अभी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. जहां मैं हूँ, या मैं इंग्लैंड में हूँ आजकल, तो अभी मैंने लंच में हाई प्रोटीन बेगल और चपली कबाब के साथ खाया. तो सबकॉन्शियसली मैंने अपने कार्ट के अंदर भी प्रोटीन हाई करके खाया. डेफिनेटली. और वही पॉइंट अभी सना आप लोगों को मेंशन करेगी कि क्योंकि उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन डाली है बेगल में, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ और भी डाला है उन्होंने, और पैकेज पढ़ना बहुत जरूरी है. और ये सब प्रोसेस चीजें हैं, बिकॉज कैसे डाला है हाई प्रोटीन, क्योंकि नेचुरली तो नहीं है ब्रेड के अंदर प्रोटीन इतना आई ज्यादा. मीन देयर वो चीजें अगर आप चेक करें, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड योर लेबल्स. आप जो भी पैकेज चीज खरीदें उसको पीछे जरूर पढ़ लें कि उसमें क्या है, बिकॉज मेनी टाइम्स जो अच्छा ज्यादा हमेशा मसला ना ये जो पैकेज फूड्स का जो कि देर मार्केटेड एज हेल्दी, उनका ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इसलिए लगता है क्योंकि दूसरी चीज तो आपको पता है कि मैंने ये खा रहे हूँ और ये गमी पता नहीं क्या गमी बेयर्स या कैंडी या फलाना, आपको पता है कि ये फुल ऑफ शुगर है या इसमें फलाना कलर है या ढिमकानी चीजें है, तो यू नो कि दिस इज नॉट समथिंग गुड. आपको पता है और आप फिर भी थोड़ा सा देख के खा रहे होते हैं कि एक न्यूट्रिशियस चीज तो नहीं, चलो एंजॉय कर रहे हैं उसको उस वक्त. लेकिन जो चीजें मार्केट होती हैं एज हेल्दी एंड आप उसको बिला झिझक खाते हैं जस्ट थिंकिंग आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, वहां प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप वहां पे आपके साथ जो है ना, जैसे हम देसी अंदाज में कहते हैं ना, आपके साथ हैंड हो जाता है वहां पे. आप समझते कुछ है और हो कुछ रहा होता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो क्योंकि उसमें एडिटिव्स और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स या एडेड शुगर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे डू. हाँ, ये प्रोटीन बार्स तो समटाइम्स आई फील दे वन ऑफ द वर्स्ट फूड्स जो कि दैट आर मार्केटेड एज हेल्दी, और लोग जिसको देखो होल फूड्स छोड़ के घबरा के maybe they have their place though. आप जैसे travel कर रहे हैं, आप जहाज में हैं, whatever, you can, but protein bar should not be the source of protein for you, right? जैसे सना ने बोला whole foods के ऊपर आप लोग focus करें. Protein bar should just be like it is a supplement, लेकिन it should be your last option, right? Because protein bar के अंदर processed protein है, तो that's another process and thing, most right? of the times it contains so much sugar, and sometimes उसमें वो वाली sugar है that you don't want. वो पता नहीं उसमें क्या क्या चीजें और डली हुई होती हैं, कभी हाई फ्रुक्टोज सिरप जो कॉर्न सिरप है, या कोई ऐसी चीजें अंदर होती हैं, या नेचुरल फ्लेवर्स होता है, यू डोंट नो वो क्या फ्लेवर्स है. सो वी आर नॉट श्योर. तो इस वजह से एंड मेनी टाइम्स मैं इसलिए इसको मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत दफा ये करते हैं कि
हम डर के मारे, फॉर एग्जाम्पल एक होममेड अगर छोटा सा पराठा होगा और उसके साथ आपका कोई कबाब, चिकन, ये वो और आपके वेजिटेबल्स हैं, उस पराठे के डर से वी विल नॉट Yeah, ईट leave out. दैट। हम वो उस Yeah. प्लेट को और या फिर उस प्लेट के फूड को देख के हाँ, हाँ, मैं तो इतना, हम कैसे खा सकते हैं? हमारी तो एपेटाइट इतनी सी है, चिड़िया जैसी एपेटाइट है, हमारी थोड़ी है। ये चीज़ें तो खाई नहीं जाती हैं, वो इतना-इतना से चुगने की आदत है। एंड वो प्लेट साइड में रख के फिर आप अपना दिन गुज़ारते जाते हैं, एंड देयर कम्स अ पॉइंट देन यू आर टू हंग्री एंड देन यू फील मैं बस एक प्रोटीन बार खा लेती हूँ या Exactly. खा लेता हूँ, एंड देन व्हेन यू Yeah. हैव दैट यू डोंट रियलाइज कि दैट मील वाज मच बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन और कैलोरीज, in terms of nutrients overall in general, and Absolutely, the because quality of that also protein. is Yeah, very yeah, important. The quality of exactly. protein is important. Yeah, प्रोटीन yeah. पाउडर्स की भी जगह है, Hmm. लेकिन अगेन होल फूड्स बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। Yeah, अगर yeah. आपको प्रोटीन पाउडर्स में इन्वेस्ट करना है, जरूर करें, लेबल चेक करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड पार्टी टेस्टिंग होनी चाहिए उन प्रोटीन प्रोडक्ट्स के अंदर, बिल्कुल। और वो Hmm. बेशतर टाइम्स पे उस पे लिखा हुआ होता है, तो प्लीज वो जरूर देखें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हैं, तो हर जगह डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग होती है, ब्रांड्स होते हैं, तो जरूर लेबल पढ़ें एंड ऑलवेज बी इन द Right. नो। राइट सना? Absolutely. Yeah. So, यहीं पे let's just come to an end of the episode. और nutshell में बस यही बात है कि prioritize good quality protein, and your hormones are going to thank you, your mood is going to thank you, and it is very important for your overall wellness. Okay. Awesome. तो चलें जी, फिर आपसे लाइक मिलते एंड हैं। सब्सक्राइब हाँ, प्लीज, एब्सोल्युटली, वो ना भूलें। बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, क्लिक करें, सब हाँ, कुछ अच्छी अच्छी हाँ, चीजें करें, एंड एब्सोल्युटली। फिर एंड थैंक मिलते यू हैं। वेरी मच for watching and for listening, and we'll see you in the next episode. इंशाल्लाह।